हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नंदी किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज से हमारा शुरू हो गया टेंस। अब शुरू आज होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव मतलब साधारण वाक्य। अब इसमें क्या है, अब आप लोग को बहुत ध्यान से इसको देखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसीलिए हमने पूरे जितने भी सिंपल टेंस थे, इसीलिए हमने पूरा पूरा पढ़ा दिया आपको। अब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शुरू किया हूँ। पहले अब आप लोग को पहले रूल बताता हूँ, फिर रूल बताने के बाद क्या होता है, पूरा जितना भी प्रोसेस होता है पूरा बताते हैं। देखो, टेंस में अभी तो शुरू है, जितना अभी मतलब कि शुरू में जितने भी पढ़ा रहे हैं उनको आप पढ़ते जाइए और आपका पूरा टेंस करवा देंगे। लेकिन बात यह है कि जैसे अफर्मेटिव है तो एक एक टॉपिक पढ़ाएंगे। देखो, पहले इसमें क्या होता है। देखो, इसमें कह रहा है कि सबसे पहले आपको पहचान करना है। मेन यही है। अगर आपको पहचान नहीं आता है तो आप टेंस पहचान नहीं पाएंगे और ट्रांसलेशन कर नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी बात यही है, टेंस की पहचान करना, ट्रांसलेशन की पहचान करना, सेंटेंस की पहचान करना कि है कौन सा सेंटेंस। अगर आप हिंदी में सेंटेंस पहचान जा रहे हैं तो इंग्लिश में भी आप सेंटेंस पहचान जाएंगे। देखो, इसमें जो है, अगर आप पहचान हो गया और अनुवाद का नियम, ये दोनों अगर आपको सही से पता हो गया तो आप पूरा सही से कर ले जाओगे। देखो, ये सब तो अभी हम मिटा रहे हैं, लेकिन आपको पहले एक बार हम बता दें। देखो, इसमें क्या है, पहचान में है इन वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है। देखो, लास्ट में हम लिखा हो एग्जाम्पल, वह सोता है, ता है, ती है, ते है, ता हूं। ये पहचान आपको रटा होना चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसकी पहचान क्या होती है, ता है, ते है, ता हो, मतलब ते हो, ता हूं। ये आपको पूरा रटा होना चाहिए। अगर कहीं पर ऐसा सेंटेंस आता है तो आप पहचान जाएंगे। और ये आज से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी आप पढ़ाएंगे पूरे एकदम आराम से पढ़ाएंगे, एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाएंगे। कोई ये नहीं कि बहुत मतलब कि शार्ट में लिखेंगे, इसलिए हम इतना पूरा लिखे हैं। सॉरी। तो इसीलिए आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। इसको देखो, ये पूरा लिखे हैं, ये लिखे हैं। देखो, ये तो पता हो गया आपको कि लास्ट में ता है। देखो, हमें कुछ लोग समझते होंगे कहां पर ता है, ती है, ते है। देखो, जैसे कोई भी अगर सेंटेंस आए, रमेश सोता है, ठीक। देखो, इसके लास्ट में आया कि नहीं, ता है। ता है आया कि नहीं, ता है। सोहन बाजार जाता है। देखो, ता आ गया ना, सोहन बाजार जाता है, ये हो गया। और फिर इसके बाद राम गांव जाता है, ठीक। ये ता है, ती है, ते है, ता हूं, ये सब अगर आता है तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। ये आपको ध्यान देना है। ये हो गया पहचान की बात। हर टेंस में अलग अलग पहचान होगी, नहीं तो आप लोग समझिए कि इसमें ये पहचान है, इसमें कैसे हो गया। तो मतलब प्रेजेंट में ता है, ती है, ते है, ये इंट्रोगेटिव तक जाएगा, ठीक। अब इसमें पार्ट हो जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव।
तो अब तीनों पढ़ाने के बाद हमारा पास्ट इंडेफिनिट शुरू होगा, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट शुरू होगा। लेकिन पहले आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर साधारण वाक्य में आप पहचानिए, साधारण वाक्य पहले करना। ठीक, ये खत्म, ये ता है ता लगा होता है। फिर अब देखो इसका रूल देखो क्या है, कह रहा अंग्रेजी अनुवाद के नियम। एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाते हैं, ये ध्यान देना है। देखो बहुवचन में वैसे साधारण वाक्य में या ट्रांसलेशन में आप करते हैं तो वर्ब में आप यस लगाते ना, बहुवचन होता है तो। लेकिन ऐसा नहीं है, उसका अपोजिट है। इसमें फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाना है। किसमें लगाना है? इसमें फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाना है। अब देखो बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अच्छा, आप लोग कर्ता समझते हैं, जिसको सब्जेक्ट बोलते हैं, सॉरी आप सब्जेक्ट समझते हैं। कर्ता का मतलब होता है जैसे वह है, तो वह है एक सब्जेक्ट है, और वह ये क्या है? ये वर्ब है। ठीक है, जैसे मैं, तो मैं क्या है? सब्जेक्ट है, ध्यान देना। पीता है, पानी पीता है, तो ये क्या है? वर्ब है। और ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं, इसका कुछ लगाना नहीं है। फिर इसके बाद यहां आ जाओ, तुम की बात करना है ना, ये सब्जेक्ट है, और ये जाता है क्या है? ये वर्ब है। घर क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक भैया, ये आपको ज्यादा पकड़ में आना चाहिए। वह क्या है? सब्जेक्ट है। सोता क्या है? वर्ब है। मैं क्या है? सब्जेक्ट है। पीता क्या है? वर्ब है। पानी क्या है? ऑब्जेक्ट है। तुम क्या है? सब्जेक्ट है। जाते क्या है? वर्ब है। और घर क्या है? ऑब्जेक्ट है। पता हो गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अभी हम ट्रांसलेशन खूब अच्छे से 10-15 करवा देते हैं तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक है ना? देखो अब इसमें जो है, देखो एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाना है। क्या लगाना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाना है। कैसे लगाना है? देखो सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाएंगे, प्लूरल फॉर्म में कुछ नहीं लगाएंगे। देखो जैसे एग्जांपल में वह सोता है, वहां की अंग्रेजी ही, क्या लगाएंगे? ही लिखेंगे। अब सोता है ना, स्लीप, स्लीप तो लिख दिए, लेकिन वर्ब की क्या है? वह क्या है? सिंगुलर है, मतलब एक वचन है, तो एक वचन में इसमें एस लगा देते हैं, स्लीप्स लिख देंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक, मैं में कुछ नहीं लगाएंगे क्योंकि मैं बहुवचन है, तो लिखोगे आई पीता हूं, ड्रिंक। देखो एक वचन होता है तो हो जाता है ड्रिंक्स, लेकिन ड्रिंक होगा ड्रिंक दी वाटर। तुम घर, अब समझ में आ गया ना? बहुवचन में कुछ नहीं लगाना है, यस या ईएस कुछ नहीं लगाना है। तुम घर जाते हो, क्या लिखोगे? यू, बहुवचन यू है, गो टू होम। ठीक है ना? सॉरी, तो अब ऐसे करना है। और एक चीज, कुछ लोग सोचते होंगे ये है, ये जा रहा है, मुआज नहीं लगा रहे हैं। यहां पर भैया ये सब नहीं लगेगा, हम पहले बता रहे हैं। यहां पर रूल है, वह सोता है, ही स्लीप्स। ठीक, मैं पानी पीता हूं, आई ड्रिंक दी वाटर। तुम घर जाते हो, यू गो टू होम। ये आपको कुछ नहीं करना है। आओ आपको हम पहले बताते हैं, ये सब हटाओ और आप लोग इसको नोट कर लेना। अभी आप इसको ट्रांसलेशन देखो। अफर्मेटिव है साधारण वाक्य। देखो एक चीज बता दें, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर पहचान करना आप लोग को, हम पहले बता रहे हैं, आएगा ता है, हाँ, ती है, ती है, ते हैं,
ऐसे आएगा भैया, ठीक है। फिर ता हूं, ठीक है ना, ये पहचान होनी चाहिए आपको। और देखो आप लोग जैसे राम बाजार जाता है, देखो अब इसमें आपको देखना है राम क्या है, राम सब्जेक्ट है। अब आप लोग समझिए जाता क्या है, ये वर्ब है, क्या है वर्ब। मार्केट क्या है, ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को लिखते हैं कर्ता, इसको लिखते हैं क्रिया, इसको लिखते हैं कर्म, ठीक है। ये आप पहचान गए कि सब्जेक्ट कहाँ दौड़ता है, कहाँ वर्ब कहाँ दौड़ता है, यही सब आपको देखना है। ठीक है ना। अब देखो एग्जाम्पल आप लोग देखिए खूब। दो करके दिखाओ। आप लोग ऐसे ऐसे सोच सोच के बनाओ, बनाते रहोगे तो आपका तैयार हो जाएगा। सबसे पहले देखो ये तो बहुवचन में है, लिख दो यहां वाह, क्योंकि बहुवचन और एक वचन दोनों। देखो देखो फर्स्ट देखो, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, ठीक है। ऐसे लिख दे रहे हैं सिंगुलर मतलब, सिंगुलर का मतलब है एक वचन, तो इसमें क्या होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ई यस या ई यस लगाते हैं। प्लूरल में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस डॉट 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 कुछ नहीं लगाते हैं, ठीक है भैया। ये आपको हम दिखा दे रहे हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। देखो इसमें, अब इसमें अगर समझ में नहीं आता है तो आप जरूर बोलिए। अब जिससे कह रहा है मैं स्कूल जाता हूं, तो मैं स्कूल जाता हूं तो ये क्या है, मैं क्या है, मैं बहुवचन है, ये ध्यान देना है। इसमें यस या यस नहीं लगेगा, ये ध्यान आपको जरूर देना है। तो क्या हो जाएगा आई गो टू स्कूल, ठीक है। इसमें यस या यस कुछ नहीं लगेगा। अब देखो इसमें सब्जेक्ट क्या था, ये था, वर्ब ये था गो, ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या था स्कूल, ये ध्यान देना है। वह सब्जेक्ट क्या है वह, और भी क्या देखना है सिंगुलर, तो यस या यस जरूर लगेगा वर्ब में। वर्ब में लगेगा अगर सिंगुलर नंबर है, मतलब एक वचन करता है, तो वर्ब में यस या यस जरूर लगेगा। अब देखो ही प्लेज, देखो एक मतलब कि वह एक वचन है तो एस लग गया, ही प्लेज, कुछ और नहीं लगाना है, एकदम डायरेक्ट करना है, ठीक है। समझ में आया। फिर इसके बाद आ जाओ वही सड़क पर दौड़ते हैं, नंबर 2। और क्या निकाल लेंगे, करिए आप लोग। अब देखो आ जाओ,
अब इसमें आपको ध्यान देना है कि पहचान तो आप लोग जानते हैं, लेकिन आपको अब सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर पहचानना बहुत जरूरी है। सिंगुलर नंबर में यस या ईएस लगाते हैं और प्लूरल नंबर में यस या ईएस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में नहीं लगाते हैं। ये आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है, तब तो आपका ट्रांसलेशन सही है, नहीं तो ट्रांसलेशन गलत है। ठीक, सेंटेंस गलत है। देखो अब वो क्या है, वो आप लोग जानते हैं कि ये क्या है, वो प्लूरल नंबर है। प्लूरल का मतलब बहुवचन है, और बहुवचन में क्या होता है, रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट 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 डॉट। अभी पढ़ा रहे हैं, अभी रुक जाओ, पढ़ा रहे हैं। अरे अभी मिल जाए तो अब इसमें क्या है, सॉरी वो एक लोग आ गए थे, तो इसी वजह से अब इसमें क्या है कि ये बहुवचन है। बहुवचन में क्या नाम, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें यस या ईएस नहीं लगाएंगे। आपको ध्यान देना है, अफर्मेटिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में यस या ईएस नहीं लगाना है। पहले वही सड़क पर दौड़ते हैं, मैं पत्र लिखता हूँ, और देखो इसमें यस या ईएस नहीं लगाते हैं बहुवचन में। ठीक है, बहुवचन में यस या ईएस नहीं लगाएंगे। देखो वह सड़क पर दौड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, दे। दौड़ना क्या होता है, रन ऑन दी रोड। ठीक है, वह सड़क पर दौड़ते हैं, दे रन ऑन दी रोड। ठीक है, क्योंकि इसमें रन में एस या ईएस लग जाता है लेकिन अब यहां पर क्या है, ये प्लूरल नंबर बहुवचन है, इसलिए एस नहीं लगेगा। ठीक, अब देखो मैं पत्र लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, आई, क्योंकि बहुवचन है, आई क्या है, बहुवचन है, इसलिए वर्ब के फर्स्ट वर्ब में यस या ईएस नहीं लगेगा। राइट ए लेटर। ठीक है, ऐसे करना है, कोई दिक्कत। और भी देखो, नंबर 2, मोहन जाता है, तुम सोते हो। अब देखो इसमें मोहन जाता है, मोहन क्या है, मोहन क्या नाम, एक वचन है, एक वचन सब्जेक्ट में वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। ठीक है, और एस कहाँ लगाते हैं, ईएस कहाँ मतलब लगाते हैं, ये भी आपको बताते हैं। देखो जैसे कह रहा है कि मोहन जाता है, तो मोहन क्या है, मोहन एक वचन है, तो लिखो पहले मोहन, अब ये समझ में आ जाएगा, मोहन। अब गो, देखो गो, देखो ओ, देखो ए यू आई ई और ओ, ये पांचों जो हमारे वोवेल हैं, मतलब जो हमारे स्वर हैं, मतलब ए यू ओ आई ई, अगर ये लास्ट में ई आता है, जिसे गो लिखा है, तो इसके साथ ईएस लगेगा। क्या लगेगा, ईएस लगेगा। अगर लास्ट में अगर ये पांचों नहीं आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एस लगेगा। समझ में आया? अगर ये पांचों वोवेल हमारे आगे लास्ट में जैसे गो है, तो इसमें ईएस लगेगा। अगर ये नहीं मतलब लास्ट में आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एस लगेगा। समझ में आया?
समझने का मतलब है कि ये अगर पांचों आ गई लास्ट में ए ओ ए यू ओ यू ए यू ओ आई ई, पांचों अगर आ गई तो ई एस लगता है, ये ध्यान देना है। और नहीं आते हैं तो सिर्फ एस लगता है। ठीक, गोज, मोहन गोज, बस हो गया, खत्म। तुम सोते हो, बहुवचन है, यू, इसमें कुछ नहीं लगेगा, बहुवचन है तो इसमें एस या ई एस नहीं लगेगा। समझ में आया? समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट जरूर करिए। इसमें आ जाओ। अब इसमें देखना है कि हरी, हरी एक लड़का है, मैच देखता है, इसको हरी कर लो, ये हरी है। ठीक, हरी मैच देखता है, हरी एक लड़का है। तो एक वचन में क्या होता है, सिंगुलर में, सिंगुलर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस या एस लगाते हैं। ठीक, ये ध्यान देना है। प्लूरल में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस डट 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 कुछ नहीं लगाते हैं, ये ध्यान देना है। ठीक है, ये रूल आपको पता होना चाहिए। अगर आप ये रूल देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा, बार बार लिखेंगे। हरी मैच देखता है तो हरी एक लड़का है, लिखोगे हरी, हरी देखता है, लुक्स, लुक्स दी मैच। ठीक है, देखता है, क्योंकि हर एक लड़का है, एक वचन है, मतलब सिंगुलर नंबर। लड़के क्रिकेट खेलते हैं तो क्या लिखोगे, बॉयज, बहुवचन है, इसमें देखो कुछ नहीं लगेगा, प्ले में कुछ नहीं लगेगा, प्ले दी क्रिकेट, कुछ भी नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, इसमें कुछ नहीं लगेगा, ये ध्यान देना है आपको। लेकिन एक वचन, बहुवचन, ये तो ध्यान देना है, लेकिन आपकी स्पेलिंग भी कहीं गलत नहीं होनी चाहिए। अगर स्पेलिंग कहीं गलत हो रही है तो ये समझ लीजिए कि आपके अभी ट्रांसलेशन भी गलत हो सकता है, ये ध्यान देना है। ठीक है, स्पेलिंग गलत नहीं करना है। लड़के क्रिकेट खेलते हैं, बॉयज प्ले दी क्रिकेट, देखो प्ले में लग जाता है यस, लेकिन बहुत लड़के हैं, बहुवचन है। ठीक, समझ में आ गया? अब तो हमें लगता है समझ जाओगे। 8-10 हमने करवा दिया, क्यों करवा दे, देखो शोर, वह शोर मचाते हैं,
अब इसमें देखो दे मचाना क्या हो जाएगा, मेक ए नॉइज। ठीक है, बहुवचन है। अब तो आप लोग को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा अफर्मेटिव में। तो इसलिए आप लोग इसको पूरा पूरा आप प्रैक्टिस जरूर करिए। एक्सरसाइज जब आप 10-5 एक्सरसाइज मतलब कि ट्रांसलेशन जो है सेंटेंस आप मतलब कि प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही आ जाएगा। ठीक है। अगर नहीं आता है तो आप दोबारा कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, मैं नेक्स्ट क्लास में फिर मिलता हूँ।